दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है ना और सीज फायर हुआ है तब से हर कोई अपनी देशभक्ति का सबूत देने लग रहा है और हर कोई बढ़ चढ़कर ये दिखा रहा है कि मैं ही राष्ट्रवादी व्यक्ति और मैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। और इसका जो सबूत दे रहे हैं सभी, वो टर्की और अजरबैजान को बैन करने का जो आह्वान करने लग रहे हैं वो है। हर कोई ये आवाज़ उठाने लग रहा है कि इस टर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उनको ड्रोन दिए थे और उनकी मदद की थी, इसलिए टर्की को भी बैन कर देना चाहिए और अजरबैजान को भी जितना बिजनेस है उसका बैन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि ये उंगली कटाकर शहीद होने का दर्जा पाने वाली बात है। टर्की और अजरबैजान को आप बैन करने की तो बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि टर्की और अजरबैजान है क्या। वो हमारे सामने चूहे हैं, चूहे से भी उनकी ज़्यादा हैसियत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देखनी चाहिए कि इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा स्फोट था वो किसने किया था, और वो किया था चीन ने। ठीक है, टर्की ने और अजरबैजान ने उसको सपोर्ट किया, थोड़े बहुत वो भेज दिए होंगे, अपने ड्रोन भेज दिए होंगे या और कुछ मदद कर दी होगी, लेकिन जितना खुल के चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में आया था और पाकिस्तान के जो वो चीन के जो रक्षा मंत्री थे वो पाकिस्तान के वार रूम में बैठे हुए थे, पूरे उसको आंखों देखने लग रहे थे, पूरी पूरी रात बैठे रहे थे और जितनी प्लानिंग करने लग रहे थे वो उस प्लानिंग में सहयोग कर रहे थे। और साथ के साथ चीन ने जो अपने फाइटर जेट थे या मिसाइलें थी या जो कुछ भी था, ड्रोन थे, वो अपनी पूरी सपोर्ट दे रखी थी। पाकिस्तान जो भी लड़ाई लड़ने लग रहा था भारत के साथ, वो चीन के दम पे लड़ने लग रहा था। लेकिन दोस्तों, अब ये दिखाई देने लग रहा है कि कोई भी आदमी चीन को बैन करने की मांग नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने भी जो बैन किया है वो टर्की को किया है, अजरबैजान को किया है, लेकिन चीन के खिलाफ उसने कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। अगर ये छोटी मोटी ट्विटर हैंडल उनका जो अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ की बात करें दोस्तों, थोड़ा सा चीन के, टर्की और अजरबैजान के बारे में देखें तो ठीक है, जो वो स्पोर्ट है टर्की की है थी वो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जिस बिजनेस को, टर्की के जिस बिजनेस को हम बैन करने कह रहे हैं वो बिजनेस है क्या। पहली बात तो ये है कि टर्की के साथ हमारा जो ट्रेड है दोस्तों, उसमें सरप्लस में भारत के पक्ष में है वो, और वो $3 बिलियन का, यानी $300 करोड़ का सरप्लस में है। कहने का मतलब ये है कि टर्की से हम पहले ही $300 करोड़ हर साल कमाने लग रहे हैं। हाँ, अगर उनको नुकसान करना है तो जो टूरिस्ट है वो वहाँ पर पिछले साल जो 2024-25 में 3.5 लाख टूरिस्ट गए थे वो ना जाए तो वो उसका एक नुकसान है। और इसी तरह अजरबैजान के साथ बिजनेस नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये है कि वो हमारे से ज़्यादा तेल मंगाने लग रहा है तो उससे भी हमें कम से कम फायदा होने लग रहा है। हाँ, उसमें भी है कि 1 लाख टूरिस्ट थे वो अजरबैजान में गए थे, अगर ये टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो ये वास्तव में उनका नुकसान है। मैं भी इसी के हक में हूँ। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी बात है और जो करनी चाहिए, भारत सरकार को करनी चाहिए, और जो आज देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं, अच्छी बात है देशभक्ति का जज्बा दिखाना, लेकिन उनको मांग करनी चाहिए चीन को बैन करने की। क्यों? क्योंकि चीन शुरू से ही, आज से नहीं, जब से भारत और पाकिस्तान, सॉरी, जब से भारत और चीन का ये मामला चला हुआ है, देश की आज़ादी के से ही चला हुआ है। पहले उसने हमारे देश के ऊपर अटैक किया और ज़मीन कब्जाई उसने, और LAC के ऊपर भी आज भी वो लगातार अतिक्रमण करने लग रहा है और पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट करने लग रहा है और हमें धमकियां देने लग रहा है, हर जगह अड़ंगा लगाने लग रहा है। और अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो देश की आज़ादी से ही वो सबसे बड़ा दुश्मन वो चीन है। और लेकिन इसके अंदर आज में जो दिखाई देने लग रहा है, न तो जनता कोई डिमांड करने लग रही है, न सरकार उसके खिलाफ कोई डिमांड वो कदम उठाने लग रहे चीन के खिलाफ। जबकि चीन का अगर भारत का व्यापार देखा जाए तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए चीन हमारे से कमाने लग रहा है। उसका प्रॉफिट है, उसका जो बिजनेस है वो सरप्लस में है, हमारा जो ट्रेड है उनके साथ वो लॉस में है, ट्रेड डेफिसिट है। तो और वो भी हर साल 1 लाख करोड़ का, और इसी 1 लाख करोड़ रुपए से वो अपने हथियार खरीदने लग रहा है, अपने डिफेंस सेक्टर को वो बढ़ाने लग रहा है, जबकि भारत को लॉस होने लग रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जो सीज फायर हुआ था दोस्तों, जो अंदर की बात है वो ये है कि जैसे ट्रंप ने या
उसके जो उपराष्ट्रपति या रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जब भारत को ये कहा कि चीन इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के पक्ष में आने लग रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करने लग रहा है, अपनी तैयारी कर ली उसने और एक फुल फ्लैश वार करने के लिए वो भारत से निकल पड़ा है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिली हमारे प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने तुरंत सीज फायर कर दिया। तो इससे ये दिखाई देता है कि इसमें कहीं ना कहीं डर है, और अगर डर है तो दोस्तों ये जो डर है, ये मैं समझता हूँ इस डर के लिए भी हमारे जो प्रधानमंत्री वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और उसका जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो लगभग 10 अरब डॉलर का है, और हमारा जो है वो 74 बिलियन डॉलर 75 बिलियन डॉलर का है। लेकिन जो चीन का जो रक्षा बजट है वो 181 बिलियन डॉलर का है, यानी हमारे से लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा उनका है। तो उनकी जो मिलिट्री है वो भी हमारे से इतनी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन कम से कम मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मोदी जी इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी को 11 साल हो चुके हैं भारत का प्रधानमंत्री बने हुए, और 11 साल में भी जो उसका रक्षा बजट है वो चीन के बराबर तो क्या उसके आधे के बराबर भी नहीं कर पाए हैं। जबकि हर साल जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो भारत अपने रक्षा बजट में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी करने लग रहा है, और चीन जो पहले से ही भारत से उसका 2.5-3 गुना ज्यादा हर साल लगभग 8 से 10% की बढ़ोतरी करने लग रहा है। यानी वो हर साल हमारे से और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। तो उससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी जी डर क्यों रहे हैं, इतना किस लिए डर रहे हैं। अगर मोदी जी 10-11 साल में चाहते तो रक्षा बजट को चीन के बराबर कर सकते थे, और आज भी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि मोदी जी भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट बढ़ाने लग रहे हैं। लेकिन उसकी बजाय दूसरे कामों में मोदी जी ज़्यादा पैसे देने लग रहे हैं। जैसे अगर हम उदाहरण करें, अब की बार जो बिहार और आंध्र प्रदेश है, मोदी उनका सपोर्ट करने के लिए, ताकि सरकार उनके सहारे पर टिकी हुई है, दोनों ही प्रदेशों को मोदी जी ने 1 साल के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अगर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर को दिए जाते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना इतनी कमज़ोर है कि वो चीन को हरा ना पाए। आज अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को हरा दिया इसलिए हमारी सेना चीन को भी हरा देगी, तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से अनुचित बातें हैं, और इनमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, तारतम्य नहीं इन बातों में। क्यों? क्योंकि उसका डिफेंस सेक्टर इतना बड़ा है, वो निरंतर इतनी ज़्यादा तरक्की करने लग रहा है। आज हमारे पास 4.5 जनरेशन के जो वो 4.5 जनरेशन के जो फाइटर प्लेन है वो रफेल है, उनमें भी हमारे पास इतने कम होने लग रहे हैं। और मिराज और जो दूसरे हमारे सुखोई हैं वो लगातार एक्सीडेंट होने लग रहा है, लगातार गिरने लग रहे हैं। हमारी एयरफोर्स की ताकत कम होने लग रही है, और हमारा जो सेक्टर है वो कम से कम नीचे जाने लग रहा है। ये बात ठीक है कि ये पाकिस्तान का ये जो युद्ध है, ये तीनों सेनाओं ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ने और इंटीग्रेशन के साथ युद्ध लड़ा है, और हमें अच्छी सफलता भी मिली है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता मुझे नहीं लगता, अगर चीन अटैक कर देता है तो चीन के खिलाफ भी इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। हमारी जो तीनों फौज हैं उनके पास इतने हथियार ही नहीं है कि हम चीन के साथ मुकाबला करें। तो आज जो चीन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट होने लग रहा है, अभी जैसे मैंने बताया कि 7-8 दिन पहले जिस दिन हमारे भारत का पाकिस्तान का युद्ध होने लग रहा था, उसी दिन गौतम अडानी ने जो चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया, और वो जो एग्रीमेंट था वो डाटा शेयरिंग का था, यानी जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी डाटा शेयरिंग चीन के साथ की जाएगी, और जो हमारा डाटा है जो टूरिस्ट का है या एयरपोर्ट का है या और लोगों का है, वो जितना भी डाटा है वो गौतम अडानी वो चीन को देंगे। अगर कोई आम आदमी इस तरह का काम करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग सकता है, उसके ऊपर केस भी होता है, FIR भी होती है। लेकिन खुद जो व्यक्ति मोदी जी के इतने करीब है, इतना क्लोज है, और उन्हीं के द्वारा पैदा किया और पोषित व्यक्ति है, वही अगर चीन के साथ इस तरह का डील करता है तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के बारे में मोदी जी को पता ना हुआ। तो ये मोदी जी के सहमति से ही है। तो ये इस तरह के सौदे मुझे ऐसे लगता है कि डर के सौदे किए जा रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस का जब शासन था तो उस टाइम चीन जब LAC को क्रॉस करके ने और आगे आ जाया था, हमारी जो जमीन हुआ करती वो 10 किलोमीटर कब्जा लिया करता, तो जो कांग्रेस के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हुआ करते या रक्षा मंत्री हुआ करते, वो भागे भागे जाया करते और उनको हाथ पैर जोड़ कर मनाया करते, थोड़ा पीछे हटने के लिए कह दिया करते, तो 5 किलोमीटर पीछे हट जाते। तो इसी चीज़ को जो मीडिया है, जिसको आज गोदी मीडिया बोलते हैं, पहले कांग्रेस का मीडिया था, वो उसको पूरी
बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि चीन वापस हट गया है और कांग्रेस की ये उपलब्धि है, जबकि 10 किलोमीटर आगे आगे 5 किलोमीटर अगर वो पीछे हट भी जाया करता तो 5 किलोमीटर हर बार वो हमारी ज़मीन को कब्जा ही लिया करता। और मुझे लगता है यही हालत अब भी है। अब भी जो भारत की जो ज़मीन है, मुझे लगता है कि इन 11 सालों में भी चीन ने जो है वो ज़रूर कुछ न कुछ कब्जा ही है, लेकिन इस चीज़ को सरकार है वो आंकड़े नहीं देने लग रही है और बरगलाने लग रही है। और जो आज भी इसी चीज़ के डर से न तो चाइना को बैन करने लग रही है, न उनके प्रोडक्ट को बैन करने लग रही है, न व्यापार को बैन करने लग रही है, जबकि टर्की को अजरबैजान का बड़ा शोर होने लग रहा है, बड़े ताम झाम के साथ उनको बैन करने लग रहे हैं। कभी उनकी कंपनियों को बैन कर रहे हैं, कभी उनके और प्रोडक्ट को बैन करने लगे, जबकि ज़रूरत ये है कि चाइना के साथ बैन का ये जो काम है चाइना के साथ होना चाहिए। चाइना के व्यापार को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और अगर बात करते हैं हम अपने देश की जनता की, तो जनता का भी ये फर्ज बनता है कि वो चाइना के प्रोडक्ट को बैन करे। अगर जिस दिन चाइना का हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, जिस तरह आज सिंधु जल समझौता तोड़ने से पाकिस्तान बिल बिलाने लग रहा है, उसी तरह चीन भी बिल बिलाने लग जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा और भारत के साथ इस तरह की वो नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि हमारे जो मोदी जी है, जो 56 इंच का सीना रखते हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, वो भारतीय सेनाओं को और डिफेंस सेक्टर को इतना मजबूत क्यों नहीं कर रहे। एक मेक इन इंडिया के नाम से छोटा मोटा प्रोग्राम चला भी रहा है, तो मुझे नहीं समझता कि वो सफिशिएंट होगा, वो इतना ज़्यादा होगा हम चीन को मात दे इसके। और नए उसमें से अब तक कोई रिमार्केबल कोई उपलब्धि उसमें दिखाई दी है कि मेड इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने ये सफलता जीत के ये बड़े हथियार बनाए हैं, ये फाइटर प्लेन बनाए हैं, ये टैंक बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लगने लग रहा है। तो ये जो भी सौदा जो डील है चाइना के अंदर का होने लग रही है, वो डर की डील है, डर के सौदे हैं। तो इसको भारत के जो प्रधानमंत्री है या हमारा जो देश है उसको इस डर से निकलना चाहिए। और जनता का पूरा सपोर्ट है, तो जनता का भी ये फर्ज है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करें, उनको ना खरीदें और सरकार को भी मजबूर करें कि चाइना के साथ होने वाला जो ट्रेड है उसको बैन करें। चाइना अपने आप सुधर जाएगा और उसमें हमारी डरने की स्थिति भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज के दिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे गुजारिश है कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और आपसे विशेष निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।